हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और बुक अपनी जो चल रही है वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसका चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनके शॉर्ट क्वेश्चन अपलोडेड हैं और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं थोड़े से बड़े हैं, एक एक नंबर वाले नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आप कह सकते हो। लगभग अगर राजस्थान बोर्ड की अगर हम बात करें 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, ह्यूमन सेटलमेंट किसको कहते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब क्लस्टर ऑफ हाउसेस, जहाँ पे कई सारे घर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं। जहाँ पे लोग रहते हैं, इनका कोई भी साइज हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है। ये अगर छोटे सेटलमेंट की बात करें तो ये हेमलेट से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक हो सकते हैं। अगर बड़ा साइज देखें तो मेट्रोपॉलिटन और छोटा साइज देखें तो हेमलेट, किसी भी साइज के ये सेटलमेंट हो सकते हैं। स्पेशली लोकेटेड जो सेटलमेंट होते हैं उनको हम रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। लार्ज जो सेटलमेंट होते हैं उनको हम अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। और मेनली ह्यूमन सेटलमेंट दो प्रकार के होते हैं, आपका रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरा, रूरल सेटलमेंट क्या होते हैं, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अर्बन सेटलमेंट क्या होते हैं, रूरल क्या होते हैं, में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो डिफरेंस बहुत शानदार है यहाँ पे ना, तो दोनों को एक साथ देखेंगे। रूरल सेटलमेंट सबसे पहले तो स्पेशली लोकेटेड जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको हम विलेजेज बोलते हैं या रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। स्पेशली मतलब दूर दूर, है ना। गांव में जो लोग होते हैं वो मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। रूरल मतलब गांव वाले सेटलमेंट, है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ उससे संबंधित। गांव में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं इनके लिए लाइफ सपोर्ट होती है, मतलब इकोनॉमी जो मनी आता है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। गांव में लोग लेस मोबाइल होते हैं, ज़्यादा कहीं आते जाते नहीं है, जनरली वहीं तक सीमित रहते हैं। जाते हैं पर इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं होते, इतने ज़्यादा मूवेबल नहीं होते जितने सिटी के लोग होते हैं। सोशल रिलेशनशिप यहाँ पे लोगों में बहुत अच्छी होती है, कनेक्शन बहुत गहरे होते हैं। जबकि शहरों की बात करें तो कॉम्पैक्ट और लार्ज सेटलमेंट को हम अर्बन सेटलमेंट बोलेंगे। यहाँ पे लोग सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटीज आ जाएंगी, इंडस्ट्री वाली एक्टिविटीज आ जाएंगी, तो यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। टर्सरी में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, क्या आ जाएंगी, सर्विसेज। ओके, और ये सेटलमेंट जो होते हैं यहाँ पे बेटा रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है और फिनिश गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। और यही फिनिश जो गुड्स हैं इनको रूरल एरिया में भी भेज दिया जाता है, एज वेल एज अर्बन एरिया में भी सप्लाई कर दिया जाता है। सिटीज़ एक प्रकार से नोड है इकोनॉमिक ग्रोथ का। सिटीज वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे वे ऑफ लाइफ जो होती है, जीवन का जीने का ढंग जो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फास्ट होता है। यहाँ पे लोगों में रिलेशन फॉर्मल होते हैं, उतने ज़्यादा गहरे इतने रिलेशन देखने को नहीं मिलेंगे। डिस्पर्स सेटलमेंट किसको कहते हैं, पहली बात तो डिस्पर्स सेटलमेंट एक रूरल सेटलमेंट का टाइप है। किसका टाइप है, रूरल सेटलमेंट का टाइप है। दूसरी चीज़, आइसोलेटेड जो हट्स होती हैं, फ्यू आइसोलेटेड जो हट्स होती है, एक हट यहाँ पर, एक हट यहाँ पे, एक हट यहाँ पे, या एक घर यहाँ पे, ऐसे अलग अलग जो डिस्पर्स जो होते हैं सेटलमेंट, उनको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स सेटलमेंट बोलेंगे। अलग अलग दूर दूर यहाँ पे घर आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली हिमालयन रीजन में ना। ये डिस्पर्सन किसकी वजह से होता है, ये डिस्पर्सन होता है नेचर की वजह से, टेरेन की वजह से, लैंड रिसोर्सेज की वजह से, एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर। आप देखो माउंटेनियस रीजन में खुद अलग ऐसे माउंटेन दिखाई देंगे ना, तो नेचर ने उसको क्या कर रखा है, पहले से ही अलग कर रखा है चीज़ों को, उसकी वजह से यहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में मेघालय के कुछ एरिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सेटलमेंट कैसे देखने को मिले, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। है, केरला भी है। एंशियंट टाउन्स किसको कहते हैं, है ना, टाउन्स जो 2000 साल से पुराने हैं उनको हम एंशियंट टाउन्स बोलते हैं। इनकी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है एग्जिस्टेंस की, है ना। और दूसरी बात, ये कहाँ पे डेवलप हुए थे, कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स के रूप में ये टाउन डेवलप हुए थे। एग्जाम्पल में बनारस जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, प्रयाग जिसको इलाहाबाद, और अब तो बिल्कुल नाम प्रयागराज हो गया है, पाटलिपुत्र जिसको पटना बोलते हैं, मदुरई, ये है एग्जाम्पल किसके, एंशियंट टाउन्स के। गरीसन टाउन्स कौन से होते हैं, ऐसे टाउन्स जो आर्मी या डिफेंस के पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं उनको गरीसन टाउन्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, नंबर एक, ये जो है ट्रूप्स यहाँ पे पोस्टेड रहते हैं। ट्रूप्स मतलब जो सेना की जो टुकड़ी रहती है, आर्मी की जो टुकड़ी रहती है, ये यहाँ पे पोस्टेड रहती है। साथ के साथ में और भी काम ये प्रोवाइड कराते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं, ऑफिसेस रहती हैं, रेजिडेंस रहते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोलकाता, सहारनपुर, सतना, जालंधर, बबीना, उधमपुर, है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या होते हैं और ये कैसे अर्बन एग्लोमरेशन से डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 1 से 5 मिलियन हो, 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ये अर्बन एग्लोमरेशन से डिफरेंट ऐसे होते हैं क्योंकि जो अर्बन एग्लोमरेशन होते हैं वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई अर्बन एग्लोमरेशन जो है इसमें आउटग्रोथ को भी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई शहर है,
ये कोई सिटी है, तो सिटी के आसपास जो ग्रोथ हो रही है उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, अर्बन एग्लोमरेशन में, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है मेट्रोपॉलिटन में। तो ऐसे करके डिफरेंट होते हैं। तो बस इसमें हम 7 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी पार्ट 2 में इसके बाकी क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1 बस इतने ही क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो और खास बात, अगर आपने अभी लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।